सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिनु पैसारे, आवन तेज समारो आपै, दीन लोक लाग करे क्या पै। चलिए मोक्ष आपकी राह देख रहा है। राम काज में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अरे ये तो केवल 107 ही हुए। एक और कहां से लाऊं? नहीं, राम काज पूर्ण होने के बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। हे प्रकृति देवी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। नहीं, ये तो कली है, फूल की कली। हे कली, आप मेरी अंतिम आस है। आप खिल जाइए और राम काज में अपना सहयोग दीजिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, और फिर मेरे प्रभु श्री राम के लिए आप खिल जाइए। जय श्री राम। एक क्षण, कहीं गिनती में कमी ना रह जाए। मेरे पास तो भूल का भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये पुष्प पुनः गिनने होंगे। एक और अपशकुन। युद्ध रोक लीजिए लंकेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नमस्तस्यै नमो। विचित्र है ना, दोनों आपके परम भक्त, किंतु दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। एक धर्म के साथ खड़ा है
तो दूसरा अधर्म फैलाने पर अड़ा है। एक मर्यादा निभाना जानता है तो दूसरा उसे तोड़ना, किंतु दोनों ही पूर्ण समर्पण के भाव से इस पूजा को कर रहे हैं। इस भक्ति की परीक्षा में कौन होगा सफल, किसे मिलेगा आशीर्वाद? देवी, ये यज्ञ इनसे अधिक हमारी परीक्षा है, क्योंकि कर्म करने के पश्चात फल के पात्र दोनों हैं। पूजा संपन्न होने के बाद भी आशीर्वाद के अधिकारी दोनों होंगे। अंतर है तो केवल दोनों के भाव का। जहां एक केवल देना जानता है तो दूसरा केवल लेना और छीनना। हे चंद्रचूड़, हे त्रिलोचन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज तक जो हुआ आपकी आज्ञा से हुआ। आपने सदैव मेरी भक्ति को धर्म की तुला में तोला है, परंतु आपके इस रावण ने आपकी ओर मेरी भक्ति, मेरे समर्पण में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम, द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। रावण जैसा भक्त आपको किसी युग किसी काल में नहीं मिलेगा महादेव। और आज आपका ये रावण अपने यज्ञ की शक्ति से, अपनी भक्ति से आपको विवश कर देगा। मुझे विजयी भव का वरदान देने के लिए, वो वरदान जिससे मैं अपना और लंका का सम्मान बचा पाऊंगा। हर हर महादेव। शुक, मेरा यज्ञ आरंभ होने को है। यहाँ मेरे महादेव और मेरे अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं चाहता। जो राम के अयन में साथ, वो राम के अनुष्ठान का भी अंग बनेंगे। चाहो कोई मेरा यज्ञ भंग न कर पाए। आप सभी साथ आए। अब कोई चाह करके भी आपके अनुष्ठान में विघ्न नहीं डाल पाएगा लंकेश। माँ, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। ओम देवी महागौराय नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बम भैरवाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम
श्री राम की पूजा संपन्न होने को है महादेव। मुझे उन्हें आशीर्वाद देने जाना होगा। यदि आप श्री राम को आशीर्वाद देने जाएंगे तो जाना तो मुझे भी होगा, क्योंकि यदि रावण अपनी पूजा पूर्ण करने में सफल हो गया तो मैं उसे उसके कर्म का फल देने से विमुख नहीं रह पाऊंगा। मुझे उसे आशीर्वाद देने के लिए जाना ही होगा। कदाचित आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रही हैं। हमारे आशीर्वाद से ये दोनों अजय हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो ये युद्ध किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। इस युद्ध का अंत होगा महादेव। श्री राम अपना यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे और इसमें मैं उनका साथ दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रावण अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तविक भक्ति त्याग में है, हट में नहीं। और श्री राम ये अवश्य सिद्ध करेंगे। श्री राम की ये परीक्षा ये सिद्ध करेगी कि त्याग में कितनी महानता है, और संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। प्रभु, क्या हुआ? अंतिम आहुति, ये 108वीं आहुति है, किंतु पुष्प तो समाप्त हो गए हनुमान जी। प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मैंने तो 2 बार गिना था प्रभु। पर मेरे प्रभु पुष्प गिनने में भूल नहीं कर सकते। अवश्य ही ये मेरी ही गलती है। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अभी जाकर एक और पुष्प ले आता हूँ। नहीं हनुमान जी, हमारे पास इतना समय नहीं। अगस्त्य ऋषि ने कहा था मध्य रात्रि से पहले हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। नहीं विभीषण जी, मेरे कारण रामकाज अधूरा नहीं रह सकता। नहीं हनुमान, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने बार बार गिनती की और सही की। पुष्प गिनने में अवश्य मुझसे ही भूल हुई। नहीं प्रभु, आपसे भूल होना असंभव है। अवश्य ही ये राक्षसों का कोई छल है। हम यहाँ भक्ति में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी माया से पुष्प ही विलुप्त कर दिया। भूल तो केवल मेरी है। मैं 108 पुष्प ही क्यों लाया? मुझे अधिक लाने चाहिए थे। आज मेरे कारण रामकाज अधूरा रह गया। मेरे कमल लोचन प्रभु की मेरे कारण दृष्टि झुकेगी। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। नहीं हनुमान, ना ये यज्ञ अधूरा रहेगा और ना ही ये युद्ध। मैं करूंगा इसे पूरा। नील कमल ही चढ़ाना है ना, तो मैं चढ़ाऊंगा। मेरी माताएं, मेरी सीता मुझसे सदैव कहती आई है कि मेरे नेत्र कमल जैसे हैं। अभी अभी हनुमान ने भी मुझे कमल लोचन ही कहा। नहीं भैया, आप ये नहीं करेंगे। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, यदि राम पर विश्वास है, राम में विश्वास है, तो राम को कोई नहीं रोकेगा।
ये युद्ध संसार को नई दृष्टि देने के लिए है, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए है। ये बलिदान आवश्यक है। मैं एक नेत्र से भी बाण संधान कर सकता हूं, किंतु माता का अनुष्ठान पूर्ण होना आवश्यक है। मेरी सीता की वापसी के लिए यह त्याग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम के कारण जो यज्ञ अधूरा रह गया, उसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। भक्ति की मर्यादा के लिए आवश्यक है। देवी मां, इस धर्म युद्ध में विजय के लिए राम की अंतिम आहुति स्वीकार करें। सदा चलिया प्राण जाए वचन न जाए। आपका यज्ञ संपन्न हुआ राम। मैं आपकी मर्यादा, दृढ़ निश्चय और धर्म के लिए आपके समर्पण से प्रसन्न हूं। परंतु देवी मां, अंतिम आहुति अभी शेष है। आहुति पूर्ण हो चुकी है। 108वां नील कमल मैंने पहले ही पा लिया था। ये केवल आपकी परीक्षा थी। आप इस यज्ञ और परीक्षा दोनों में सफल हुए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है दशरथ नंदन। विजयी भव। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। मैं राम सेना को सुरक्षा और विजय का आशीष देती हूँ। सभी अधर्म के नाश का आशीष देती हूँ। सीता को वापस पाने का आशीष देती हूँ। किंतु एक समस्या है जिसका सामना आप सभी को स्वयं करना होगा। मेरा साथ और आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए रावण को अपने हठ यज्ञ से उठाना होगा। प्रभु, आप इस कार्य का भार मुझे सौंपिए। वो दुष्ट रावण चाहे जहां भी छुपा बैठा होगा, मैं उसे खोजकर उसका अनुष्ठान भंग कर दूंगा। उसे मैं अजय वर नहीं पाने दूंगा। प्रभु, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो स्वयं ही अजय यज्ञ छोड़कर उठ खड़ा होगा। मुझे ज्ञात है उस रावण का पूजा स्थल कहां पर है। हनुमान, मैं जानता हूं तुम मर्यादा और आवश्यकता के बीच संतुलन बना ही लोगे। रावण तो अजय यज्ञ में व्यस्त है, फिर उसकी सेना का नेतृत्व कर कौन रहा है? उसके तो सभी महायोद्धा भी अब धराशायी हो चुके हैं। फिर ये सेना का यह आक्रमण युद्ध नहीं, छलावा है लक्ष्मण। यह रावण की योजना है कि हमें युद्ध में व्यस्त कर वो अपना यज्ञ पूर्ण कर सके। आप सभी आगे बढ़िए।
और रावण के यज्ञ का उपाय करेंगे। मैं और लक्ष्मण इन्हें देख लेंगे। हनुमान जी, यदि दशानन भैया ने हमें व्यस्त करने के लिए सेना भेजी, तो यज्ञ के लिए भी कोई और स्थान चुना होगा या कोई और माया रची होगी। विभीषण जी, तो फिर हमें लंका में घुसकर उस रावण को ढूंढना होगा। मैं पश्चिम द्वार से जाता हूं। अंगद, तुम पूर्वी द्वार पर जाओ और नल नील, आप दोनों दक्षिण द्वार पर कूच करो। उसके बाद हम महल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। विजय भव। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे अरे, लंकेश के वीर सैनिकों के मुख पर भय शोभा नहीं देता। वैसे भी आज मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, केवल एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। यदि तुम दे दोगे तो तुम्हें और मुझे सभी को कष्ट बहुत कम होगा। कैसा प्रश्न? लंकेश का पता। अच्छा, इस समय कहाँ है तुम्हारे महाराज? हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु, कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहाँ पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहाँ ढूंढे उसे? हर दिशा में फैल जाओ। लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी, किंतु रावण का कुछ पता नहीं।
अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है, कदाचित स्वर पहुंचे। आओ रावण का ध्यान भटकाते हैं।